जय हिंद फ्रेंड्स। बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वास्थ्य आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने हेलोइरिन बनाने की विधि तथा उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करेंगे। तो प्रयोगशाला में CuCl व HCl की उपस्थिति में जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि प्रयोगशाला में CuCl तथा HCl की उपस्थिति में CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। प्रयोगशाला में CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। बेंजीन रिंग बना करके उस पे हमें जोड़ देना है N2Cl। ये क्या है? ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फिर किसकी उपस्थिति में इसे गर्म करना है? तो CuCl और HCl की प्रेजेंस में इसे गर्म करना है। क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जोड़ देना है। ये आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन वलय के ऊपर Cl जोड़ देना है, क्लोरीन परमाणु जोड़ देना है और आपका बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। फिर उसके बाद में जो नाइट्रोजन गैस है ये रिलीज होगी। तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे होगा? जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगी। इसे हम इसके अणु सूत्र से भी रिएक्शन इसकी करवा सकते हैं। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, लेकिन जब इसमें हम बेंजीन डाई एजोनियम का अणु भी जोड़े हैं, डाई एजोनियम को भी जोड़े हैं, तो ये हो जाएगा C6H5N2Cl। ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन करवाना है CuCl और HCl की प्रेजेंस में गर्म करना है। तो क्या बनेगा? C6H5Cl, यानी ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसे आप इस तरीके से भी बेंजीन रिंग से रिएक्शन करवा सकते हैं और आप इसके अणु सूत्र से भी इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपकी जो रिएक्शन है वो सेम रहेगी, लेकिन आपकी जो ये बेंजीन रिंग से संबंधित रिएक्शन होती है ये थोड़ी इजी पड़ती है, इसलिए आप दोनों में से कोई एक नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणों पर। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण, अगली हेडिंग डालना है। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुणों में हम सबसे पहला इसका रासायनिक गुण की हेडिंग डालेंगे हैलोजनीकरण। क्या हेडिंग पड़ेगी? हैलोजनीकरण। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण करवाने पर
आर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराने पर आर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यानी हैलोजनीकरण में हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? क्लोरीन से ही करवा रहे हैं। जैसे इसे हम रिएक्शन से समझेंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं क्लोरीन से, यानी इसका हम करवा रहे हैं क्लोरीनीकरण। हैलोजनीकरण में आप Br2 से करवाएंगे तो हो जाएगा ब्रोमीनीकरण, Cl2 से करवाएंगे तो क्लोरीनीकरण, I2 से करवाएंगे तो आयोडीकरण हो जाएगा, या आयोडीनीकरण आप कह सकते हैं। इसमें हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हम क्रिया करवाएंगे। हैलोजन वाहक की उपस्थिति में जब क्रिया करवाएंगे तो आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यानी एक Cl परमाणु यहां जुड़ जाएगा और दूसरा Cl परमाणु पैरा पे जुड़ जाएगा। एक आर्थो पे जुड़ जाएगा, ये आपका आर्थो वलय होता है, ये पैरा वलय होता है। तो एक Cl परमाणु आर्थो पे जुड़ जाएगा और एक पैरा पे जुड़ जाएगा। इसे हम कहेंगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसे हम कहेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो जब हम क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण करवाते हैं, हैलोजनीकरण में आप लिख सकते हैं Cl2 से, यानी क्लोरीनीकरण करवाते हैं, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे इसके रासायनिक गुण में नाइट्रीकरण। अगली हेडिंग डालना है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण यानी दूसरा रासायनिक गुण है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो आर्थो तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके आर्थो तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके आर्थो तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन वलय के ऊपर आपको Cl जोड़ देना है और ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन।
इसका हम करवा रहे हैं नाइट्रीकरण यानी HNO3 से क्रिया करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाना है? आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। आर्थो पे NO2 समूह जुड़ जाएगा और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। इसे हम कहेंगे आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। आर्थो पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, ये क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे पैरा पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, ये पूरा क्लोरोबेंजीन। तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होगा। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होगा जब हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करवाएंगे। क्लोरोबेंजीन के नाइट्रीकरण में क्या होगा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके आर्थो तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाना, उपस्थिति रहेगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। नाइट्रो समूह एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा, इसे हम कहेंगे आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये आपका पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर हम आएंगे इसके तीसरे रासायनिक गुण पे यानी सल्फोनीकरण पे। तीसरी हेडिंग पड़ेगी अब सल्फोनीकरण। इसमें हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे। अगली हेडिंग डालना है सल्फोनीकरण। तीसरा रासायनिक गुण है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है? जब क्लोरोबेंजीन का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी एक बार आपका आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा और दूसरी बार आपका पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। तो इसके स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है, सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन वाले के ऊपर Cl लगा देंगे, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। Br लगा देंगे, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। I लगा देंगे तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। इसका सल्फोनीकरण करवाना है यानी H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे इसकी। एक बार SO3H समूह है यानी जो सल्फो समूह है वो आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। यानी एक बार SO3H आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार SO3H पैरा पे जुड़ जाएगा। इसे हम कहेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल,
इसे हम कहेंगे पैरा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होगा जब हम क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण करवाएंगे। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणों में हमने हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण को जाना। साथ ही में क्लोरोबेंजीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि क्या होती है इसके बारे में भी अध्ययन किया। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।